चैप्टर 3 पब्लिक हेल्थ के चैप्टर 3 में हम पहुंच गए, सही है। वो हम बात कर रहे हैं उसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन की, सही है। ह्यूमन न्यूट्रिशन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में हमने बात की है, न्यूट्रन की बात की है, मुख्तलिफ विटामिन के बारे में बात की है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर को डिस्कस किए हमने, सही है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर जो विटामिन ए डिफिशिएंसी डिसऑर्डर थे, विटामिन बी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, विटामिन सी एंड विटामिन डी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर थे, उसको हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे माल न्यूट्रिशन की, सही है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग माल न्यूट्रिशन। कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो कि आपके पास अफेक्ट करती है माल न्यूट्रिशन को, सही है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होती है आपके पास, इसके रिजल्ट में कौन कौन सी डिजीज़ अगर होती है, मारसमस, क्वाशियोकोर, ये हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, और ओबेसिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, माल न्यूट्रिशन आपके पास क्या है? माल न्यूट्रिशन आपके पास एक कंडीशन है जो कि ईटिंग डाइट के जो अब प्रॉपर डाइट वगैरह ले रहे हो, सही है, अगर उसमें हेल्दी जो न्यूट्रन कंटेंट वगैरह है, जो नॉर्मल इनटेक है न्यूट्रन वगैरह की जो डेली बेसिस पे हमें लेना चाहिए वो ले करे, सही है। अब जो डाइट आप ले रहे हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह ना हो, प्रॉपर कैलोरीज वगैरह ना हो, सही है, तो एज ए रिजल्ट आप लीड करोगे किस चीज़ को, एज ए रिजल्ट आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी? माल न्यूट्रिशन होगी, सही है। इस डाइट में आपके पास जो डाइट आप ले रहे हो, सही है, उसमें या तो 2 लीटर न्यूट्रन हो, सही है, या फिर 2 लीटर न्यूट्रंस वगैरह जो होती है जो कि मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह है, सही है। अगर आपके फूड में लिटल अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट हो तो मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम आपके पास काज हो सकती है, सही है। जो न्यूट्रेंट होती है उसमें आपके पास कैलोरीज इन्वॉल्व हो जाती है, प्रोटीन आ जाता है, फैट आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है, सही है। फिर आपके पास जो माल न्यूट्रिशन है ये आपके पास 2 तरह के होते हैं, सही है। एक प्राइमरी माल न्यूट्रिशन होता है, दूसरा सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन होता है, सही है। तो प्राइमरी माल न्यूट्रिशन आपके पास तब होता है जब आपके पास फूड अवेलेबिलिटी प्रॉपर ना हो, सही है, डिफिशिएंसी हो फूड अवेलेबिलिटी की। और जो सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन है वो आपके पास तब होता है जब फूड तो अवेलेबल हो पर वो बॉडी आपका फूड डाइजेस्ट ना कर पाए किसी भी प्रॉब्लम रीजंस वगैरह की वजह से, सही है। तो अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, सही है। अब माल न्यूट्रिशन की बात हमने करी कि जो फूड हम ले रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रन काटना ना हो तो आप लीड करोगे माल न्यूट्रिशन की तरफ, सही है। अब हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी फैक्टर्स है जो कि आपके पास रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं पॉवर्टी की, सही है। पॉवर्टी आपके पास क्या है? ये आपके पास जब आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह ले कर रहे होते हो, सही है, जब एक बंदा जो होते हैं इस एबल ना हो कि वो कुछ बाय कर सके जो हाई न्यूट्रेंट वाले फूड वगैरह है, जैसे कि मीट, मिल्क, एग्स वगैरह, या हाई कैलोरीज का जिस फूड में भी हो, सही है, वो उसको बाय कर सके, सही है। अब ये जो पुअर पीपल होते हैं, सही है, जो पॉवर्टी वाले लोग होते हैं, वो गुर्बत वाले लोग होते हैं, सही है, ये एडिकेट हाउसिंग वगैरह को भी लेकर होती है, सही है, इनकी प्रॉपर हाउसिंग वगैरह भी नहीं होती, प्रॉपर सैनिटेशन का ख्याल भी नहीं रख पा रहे होते हैं, सही है। तो हमारे पास क्या होगा कि मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह एज ए रिज़ल्ट इनको हो सकती है, सही है। और जो ना तो सेफ़ वाटर की अवेलेबिलिटी है इनको, ना तो फूड वगैरह की जो प्रॉपर न्यूट्रेंट वगैरह फूड जो प्रॉपर न्यूट्रेंट कंटेंट में उसको फूड अवेलेबल होना चाहिए, ना तो वही बंदे को, सही है, उन लोगों को। तो एज ए रिज़ल्ट आप क्या करोगे? एज ए रिज़ल्ट आप लीड करोगे माल न्यूट्रिशन की तरफ, आप में क्या होगी? माल न्यूट्रिशन वगैरह होगी, सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फूड टेबल्स और कल्चरल पैटर्न वगैरह की, सही है। तो अगर हम बात करें तो मेल जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी वगैरह में डोमिनेंट वो कंसिडर किए जाते हैं, सही है। तो जो बेस्ट फूड होता है मीट, एग्स और जो फ्रूट वगैरह होते हैं वो आपके पास सर्व किए जाते हैं पहले मेल वगैरह को, और जो बचा कुछ होता है वो आपकी वुमेन और चिल्ड्रन वगैरह को सर्व किया जाता है, सही है। या फिर जो हॉट फूड का कॉन्सेप्ट है, सही है, कि अगर हॉट फूड आप वो करो, सही है, जिस तरह एग्स वगैरह होते हैं उसको अवॉइड करते हो डाइट वगैरह में, या कोल्ड फूड में आप जो सिट्रस फूड्स वगैरह होते हैं, बनाना, राइस, ये चीज़ें जो थे आप अवॉइड करो। तो ये चीज़ें अगर ले करें आपकी उसमें फूड वगैरह में, डाइट वगैरह में, तो आप लीड करोगे माल न्यूट्रिशन में, सही है, आपको क्या होगी? माल न्यूट्रिशन होगी, सही है। देन हम बात करते हैं लेक ऑफ प्राइमरी केयर की, सही है, लेक ऑफ प्राइमरी केयर।
अगर आपके पास जो होते हैं प्रॉपर अवेयरनेस ना हो, सही है, उस प्रॉपर अवेयरनेस ना हो, गाइडेंस वगैरह ना हो, सही है, तो जो रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह, सही है, तो ये मेजर काज है किस चीज़ की तरफ, माल न्यूट्रिशन वगैरह की तरफ, सही है। तो जो मेडिकल केयर अगर आपके पास उसकी प्रॉपर अवेयरनेस वगैरह ना हो, तो जो इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन वगैरह, जो मुख्तलिफ इन्फेक्शन वगैरह आपको होगी, सही है, तो वो आपके पास क्या करेगी, आपको लेके जाएगी माल न्यूट्रिशन की तरफ, सही है। लेक ऑफ इम्यूनाइजेशन, अच्छा हमारा 4th नंबर फैक्टर आ जाता है इम्यूनाइजेशन, लेक ऑफ इम्यूनाइजेशन, सही है। हमारे पास क्या होती है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, मीज़ल्स हो गया, वूफिंग कफ हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सही है, ये सारी चीज़ें जो होती है, अगर इसके अगेंस्ट हम पहले से ही इम्यूनाइजेशन वगैरह लगा रहे हैं, सही है, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर हम इम्यूनाइजेशन वगैरह लगाएं, तो हम इन चीज़ों से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। अदरवाइज़ अगर हमें ये इन्फेक्शन वगैरह हो गई तो आप लीड करोगे, ये चीज़ें आपको, ये डिजीज़ वगैरह किन चीज़ की तरफ लेके जाएगी, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह होगी, वूफिंग कफ या टीबी वगैरह, मीजल्स वगैरह, आपको लेके जाएगी माल न्यूट्रिशन की तरफ से, ही क्योंकि इनमें जो होती है इंडाइजेशन और इस तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम वगैरह अकर हो जाती है, सही है, सिम्पटम्स वगैरह अकर हो जाते हैं उस टाइम पे, सही है। लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग, सही है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उसमें मोस्टली प्रॉब्लम यही होता है, जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, सही है, उसमें फैमिली प्लानिंग की गाइडेंस वगैरह काफ़ी कम है, सही है, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, सही है। तो उन फैमिलीज़ वगैरह में जिनकी प्रॉपर फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में उसको अवेयरनेस ना हो, उनमें माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम काफ़ी अकर होता है, सही है, क्योंकि उन लोगों के एक तो बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं और इनकम सोर्स उनका नहीं होता, सही है, तो एज अ रिजल्ट उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा होता और माल न्यूट्रिशन की तरफ वो चले जाते हैं, सही है। और दूसरा ये है कि उनके एक तो बहुत बच्चे होते हैं, सही है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती, तो जो मदर होती है बार बार प्रेगनेंसी से क्या होती है कि वो वीक होती है, सही है। जब आपकी मदर वीक होगी तो वो जो बेबी डिलीवर करेगी, सही है, वो भी आपके पास वीक होगा, माल नरिश बेबी होगा, सही है, तो वो बेबी जो होती है बाय बर्थ ही वीक और माल नरिश होगा, सही है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस, गाइडेंस वगैरह लेनी है, सही है। तो ये सारे फैक्टर्स, जो पॉवर्टी हो गया, फूड रिलेटेड वो हो गए, सही है, जो हेल्थ केयर हो गया, जो इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग, इन चीज़ों के बारे में हमें प्रॉपर, अगर हम प्रॉपर केयर करें, सही है, तो हम माल न्यूट्रिशन की तरफ जाने से बच सकते हैं, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, सही है। तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसको हम समटाइम्स बाज़ होकर हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, सही है। ये आपके पास वो फॉर्म है माल न्यूट्रिशन की जिसमें आपके पास कमी आ जाती है किस चीज़ की, डाइटरी प्रोटीन वगैरह की, एनर्जी वगैरह की, प्रॉपर न्यूट्रेंट वगैरह की, सही है, इन वेरिंग प्रोपोर्शन, मुख्तलिफ अमाउंट वगैरह में, सही है। अब ये चीज़ आपके पास माइल्ड भी हो सकती है, कौन सी चीज़, जो प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन है, सही है, ये आपके पास माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, या सवियर भी हो सकती है, सही है। किस चीज़ के रिजल्ट में अगर होती है, जब आप प्रॉपर फूड जो डाइट वगैरह ले रहे हो उसमें प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं ले रहे, सही है, उसमें कैलोरी इंटेक प्रॉपर नहीं ले रहे, सही, तो एज अ रिजल्ट आपको क्या होगी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी वगैरह होगी, सही है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपको होगी, सही है। देन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हम बात कर लेते हैं, दो तरह की हमारे पास इसमें वो आ जाती है, सही है, सिचुएशन आ जाती है। एक क्वाशियोकोर, ये आपके पास वो कंडीशन है जिसमें जो तब अकर होती है जब प्रोटीन माल न्यूट्रिशन आपके पास, जब आपके पास प्रोटीन जो प्रोटीन ले कर रहे हैं बॉडी में, वो आपके पास डोमिनेंट हो, सही है। जब आपके पास जो थे एक्सेस ऑफ प्रोटीन, जब आपके पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा होता, तो एज अ रिजल्ट आप कंडीशन डेवलप कर लेते हो क्वाशियोकोर, सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मारसमस की। मारसमस वो कंडीशन है जो कि आपके पास अकर होती है किस चीज़ के रिजल्ट में, जब आप प्रॉपर जो फूड वगैरह में प्रॉपर कैलोरी इंटेक नहीं ले रहे, सही है, प्रॉपर आपको वो फूड जो कि डेली रिक्वायरमेंट के उसके रिकमेंडेड है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल रहा, सही है।
देन मारसमस और क्वाशियोरकोर की अगर हम बात करें, सही है, तो ये मार्क है जब आपके पास जो थे या तो प्रोटीन डिफिशिएंसी हो तो आपके पास क्वाशियोरकोर अकर होगा, जब आपके पास अदर जो कैलोरी वगैरह न्यूट्रेंट वगैरह डिफिशिएंसी हो तो अब आपके पास क्या होगा, मारसमस की वो अकर होगी, सही है, कंडीशन अकर होगी, सही है। जो PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये आपके पास वर्ल्ड वाइडली जो होती है बहुत चिल्ड्रन और एडल्ट वगैरह में कॉमन होते हैं, सही है। और जो मोस्टली अगर हम देखें एनुअली बात करें, सही है, पर ईयर बात करें तो 6 मिलियन पीपल जो होते हैं उस कंडीशन से उनकी डेथ वगैरह हो जाती है, सही है। अच्छा, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये सेकेंडरी है मुख्तलिफ कंडीशन वगैरह के लिए, उसके लिए, सही है, जिस तरह के CKD हो गया, कैंसर वगैरह कंडीशन हो गई, सही है, इनमें क्या होती है प्रोटीन वेस्टिंग वगैरह होती है, तो एज अ रिजल्ट आप में क्या होगी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन अकर होगी, सही है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपके पास अफेक्ट करती है चिल्ड्रन को मोस्टली, सही है, और उन चिल्ड्रन को ज़्यादा अफेक्ट करती है जो आपके पास लेस इनटेक कर रहे हो किस चीज़ की, प्रोटीन वगैरह की, सही है, जो प्रोटीन वगैरह की इनटेक कम कर रहे हैं, जो चिल्ड्रन डाइट ले रहे हैं पर उनमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं है, जो एग और मीट वगैरह का वो नहीं है, सही है, उसमें ज़्यादातर या वो फूड वो नहीं ले रहे जिसमें प्रोटीन कंटेंट हो, तो एज अ रिजल्ट आपको क्या होगी, क्वाशियोरकोर की कंडीशन डेवलप होगी, सही है। मारसमस आपके पास तब होगी जब आपके पास जो होती है प्रॉपर कैलोरी जो रिकमेंडेड कैलोरी इनटेक अमाउंट है, सही है, डेली बेसिस पे वो आपको ना मिले, सही है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगी, एज अ रिजल्ट आपके पास कंडीशन डेवलप होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मारसमस बोलते हैं, सही है। तो ये हमने बात की माल न्यूट्रिशन की, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको हमने डिटेल में पढ़ा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात हमने करी है, सही है, और देन जो उसमें 2 कंडीशन अकर होते हैं, सही है, उसकी हमने बात की है, सही है। तो ये सारा आज आपका लेक्चर था किस चीज़ के बारे में, माल न्यूट्रिशन के बारे में, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, सही है। थैंक यू।